शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जिन लोगों की मेल मुझे आ चुकी है और जो लोग मेल कर चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश इस बात के लिए करूंगा कि आपने जिस विश्वास के साथ इतने साल तक इंतजार किया, उसी विश्वास के साथ उतने माह तक इंतजार करिएगा। किसी तरह के किसी फालतू कमेंट से बचिएगा, किसी के बहकावे मत आइएगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी कहता है, कुछ भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज कहता है जिससे आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की जाए, तो आप ये मान के चलिएगा कि उस बात में सच्चाई बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप उसके बहकावे में आ जाएंगे तो जीवन भर के लिए अपनी लायबिलिटी से हाथ धो लेंगे। क्योंकि तयशुदा बात यह है कि जिन लोगों ने पिछले 5 सालों से कंपनी के ऊपर एफआईआर करके या गलत तरीके से रिटो में जा करके कंपनी का रास्ता रोका, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना पैसा वापस पा सकें, बल्कि कंपनी उनके ऊपर खुद मानहानि का मुकदमा दायर करेगी और बाकायदा उस मुकदमे की कायदे से पैरवी करके ऐसे लोगों को जिन्होंने गलत एफआईआर या गलत रिटों के जरिए कंपनी का रास्ता रोका, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। इल्जाम हम पर लगाए गए, नुकसान हमारा हुआ है, हमारे कारोबार को तहस नहस करने की कोशिश की गई, हमारे पैसे जो किसानों के पास पड़े थे उसे डुबाने की कोशिश की गई, हमारी सारी मेहनत जो बड़ी ईमानदारी साथ हमने भारत देश में की थी उसको खराब करने की कोशिश की गई। तो इसके बदले में सिर्फ कस्टमर्स का पैसा वापस दे करके आपसे वाहवाही लूटना या ये सुनना कि नहीं कंपनी ने पैसा वापस कर दिया, ये हमारा मकसद कतई नहीं है। जितना गहरा हमारे ऊपर वार किया गया है, जवाब उससे कई गुना ज्यादा गहरा दिया जाएगा। जिन जिन लोगों ने मिलकर के कंपनी की अस्मिता से खिलवाड़ किया है, कंपनी की संपत्तियों से खिलवाड़ किया है, उन सब लोगों को इतनी आसानी से ना बख्शा जाएगा ना छोड़ा जाएगा। इसलिए आज मेरे दिल और दिमाग में और मेरे मकसद में जो चीजें हैं वो आपकी लायबिलिटी से बिल्कुल इतर हैं, बिल्कुल अलग हैं। आपके लिए आपका 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए मैटर करता है, जो कंपनी बड़ी आसानी से चुका सकती है। लेकिन मेरे लिए मेरी कंपनी को अस्मिता, वो इज्जत मैटर करती है, जिसे बनाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था, जिसे बनाने के लिए मैंने कई बार अपनी जान को हथेली पर रखा था, जिसे बनाने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया था, और अब उसे पाने के लिए इज्जत के साथ मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। और उसमें यदि किसी भी कस्टमर ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी टिप्पणी करी जिससे उनका कोई सच्चाई से लेना नहीं हो, ऐसा कस्टमर ये मान के चलेगा कि अगर वो लीगल में नहीं गया है तो भी मेरी तरफ से लीगल में जा चुका है। लेकिन जिन कस्टमर्स ने हमारा इंतजार किया, हम पर भरोसा किया, सब्र के साथ हमारा साथ दिया, उन कस्टमर को उनकी लायबिलिटी उनके घर तक पहुंचा करके दूंगा। उन कस्टमर की एक एक पाई, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो कंपनी में आई हो या कंपनी के नाम पे कोई लूट के ले गया हो, उसे वसूल करके उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रॉफिट के साथ हमारी है। इसलिए आप सभी कस्टमर से मेरा निवेदन है कि जो लोग लीगल में नहीं गए हैं और जो मेल कर चुके हैं, वो सब्र के साथ बैठे इंतजार करें, और बस जितने साल आपने इंतजार किया उतने माह आप इंतजार करें। आपकी लायबिलिटी आपके दरवाजे पर आकर मैं खत्म करूंगा। आपकी लायबिलिटी लेने के लिए अगर आप ना पाए तो रास्ता मैं खुद आपको दूंगा, लेकिन आपकी लायबिलिटी उतार के रहूंगा। अब आती है ऐसी बारी उन कस्टमर्स की जो लीगल में जा चुके हैं, जो अपनी एफआईआरों के जरिए कंपनी पे झूठे आरोप लगा करके कंपनी को बदनाम करके कंपनी संचालन जिन्होंने बंद किया है। जाहिर सी बात है, कंपनी ने इतने बड़े इम्तिहानात दिए हैं, उनके साथ किसी भी तरीके कोई रियायत कंपनी नहीं करेगी। जो लोग झूठी रिटों में गए हैं वो लोग भी इस लायक नहीं है कि उनके साथ कंपनी कोई रियायत करे। लेकिन एक संभावना बन सकती है कि जैसे ही एजेंसी के द्वारा ये क्लेम खारिज किए जाएंगे, ये लोग हो सकता है कि दूसरा रास्ता अपनाएं और कंपनी की दी गई ईमेल आईडी पर मेल करना शुरू कर दें। क्योंकि यदि अभी मेल किया गया और ये ऑलरेडी क्लेम में गए हुए हैं और ये कंपनी के साथ और उधर पहले क्लेम में गए, डबल डबल क्लेम यदि करते हैं तो उल्टा कार्रवाई इनके ऊपर हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में अगर इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए तो ये कंपनी की दी गई सुविधा का फायदा उठाने के लिए कंपनी के साथ जाने की कोशिश करें। इसलिए कंपनी अपने सारे रास्तों को बंद करते हुए 5 फरवरी के बाद से आई हुई किसी भी मेल को कंसीडर नहीं करेगी। 5 फरवरी के बाद सिर्फ वही मेल कंसीडर की जाएंगी जो पहले आ चुकी होंगी, और उसमें यदि कोई करेक्शन होगा तो
नई किसी भी मेल को कंसीडर 5 फरवरी के बाद नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि 5 फरवरी तक जो अब तक मेल नहीं कर पाए हैं वो मेल करके निश्चिंत होकर बैठ जाए, ताकि कंपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने का कार्य शुरू कर सके। आप सभी कस्टमर्स जो लीगल में नहीं गए हैं उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है, दी गई ईमेल आईडी पे मेल करना और इंतजार करना। और वो कस्टमर जो आज भी कंफ्यूजन के शिकार हैं, जो कभी कभी अपने बनाए हुए ग्रुपों में उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं, जो सोशल मीडिया में किसी भी तरह के कोई भी ऐसी खबरों को सुन करके अपनी फालतू टिप्पणी दे देते हैं, उनके लिए एक सीधा रास्ता है कि वो कानूनी तौर से चले जाएं। वो कंपनी के पास उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि यदि उनको इतना ही तकलीफ है, उन्हें लगता है कंपनी ऐसा कुछ नहीं करने वाली, कंपनी पर उन्हें भरोसा नहीं है, तो कानून का रास्ता खुला है उनके लिए। वो जाए और जाकर उस रास्ते पर अपना क्लेम दाखिल करे। कंपनी से उनका कोई भी लेना देना कतई नहीं है। लीगल में गए हुए लोग, रिटों में गए हुए लोग, दलाल वकीलों के साथ गए हुए लोग और सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग, ये सभी के सभी मेरी नजर में एक समान हैं। यदि आप लीगल में नहीं गए हैं, किसी दलाल वकील के संपर्क में भी नहीं आए हैं अभी, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी कोई ऐसी टिप्पणी आ रही है जिससे कंपनी के ऊपर विश्वास आप नहीं कर रहे हैं और यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी धनराशि, आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप सीधे तरीके से लीगल जाइए। कंपनी से आपका कोई लेन देना कतई नहीं है। ऐसे हर मामलात जिनके मुझे ऐसे मैसेजेस आए हैं जिस मैसेज में उन्होंने अविश्वास जाहिर किया है या जिसमें उन्होंने ज्ञान देने की कोशिश की है, ऐसी किसी मेल या ऐसे किसी मैसेज को कंपनी कंसीडर नहीं करेगी। कंपनी अपने अग्रेसिव मोड पर आ चुकी है। कंपनी सारी की सारी अब तक की गई जांच रिपोर्टों को पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि हमारे ऊपर जो प्राइमरी इल्जाम लगाए गए थे, यानी हमें उन्हीं से मतलब है, बाकी दुनिया क्या कहती मुझे इससे मतलब नहीं है, 68,000 करोड़ रुपए का क्लेम हमारे ऊपर किया गया था, जो सरासर गलत निकला, धराशायी हुआ, जिसकी वजह से माननीय उच्च न्यायालय के अंदर बार बार एजेंसियों को फटकार पड़ी, जिसकी वजह से कंपनी की सारी संपत्तियां सीज की गई। वो आरोप गलत साबित हुआ है। इसके अलावा कंपनी के पैसे विदेश भेजने की बात की गई, यह आरोप गलत साबित हुआ है। कंपनी का पैसा किसी विदेश में नहीं गया, बल्कि कंपनी का पैसा वहीं पर कंपनी के लोगों ने गबन करके रखा हुआ है। चाहे वो कंपनी के प्रेसिडेंट हो, लैंड मैनेजर हो, वेंडर्स हो, उनके पास कंपनी की बड़ी धनराशि निकली है और अब उनके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है। तो कंपनी के ऊपर लगाए गए जो बेसिक सबसे पहले जो इल्जामात थे वो खारिज हुए हैं। अब कंपनी किसी भी तरीके से किसी के कुछ नहीं सुनने वाली है। कंपनी अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ेगी और जब ये दो आरोप गिर गए तो इसके बाद दुनिया क्या कहती है, आप कितना क्लेम डालते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, कितने लोग क्या एफआईआर करा रखे हैं, इससे अब कंपनी को लेन देना नहीं है। कंपनी अच्छे से इस मुकदमे को जीतेगी और 1 रुपया भी कंपनी किसी को ले जाने नहीं देगी। कंपनी हमारी है, कस्टमर हमारा है, इस कंपनी के अंदर मेहनत हमारी है, उस मेहनत के जरिए आए हुए पैसे वो कंपनी और कस्टमर के बीच के पैसे हैं। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप ना पहले था और ना बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए ऐसे हर एक कस्टमर जो लीगल में जा चुके हैं वो तैयारी कर लें अब एक नया मुकदमा लड़ने के लिए। वो तैयारी कर लें मानहानि के नोटिस रिसीव करके उसका जवाब देने के लिए। वो तैयारी कर लें अपने झूठी एफआईआरों में लगाए हुए झूठे आरोपों का जवाब देने के लिए, सबूत देने के लिए। यदि वो सबूत ना दे पाए, जवाब ना दे पाए, तो कंपनी की तरफ से 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोका जाएगा और उस मुकदमे को जितनी शिद्दत से लड़ा जाना है उतनी शिद्दत से मैं लड़ूंगा। लेकिन कोई भी कस्टमर जिसने कंपनी पे झूठे आरोप लगाए, बहुत से लोगों ने झूठे आरोप ये लगाए कि कंपनी सारा पैसा लेकर के दुबई भाग गई, उन्हें साबित करना पड़ेगा कि पैसा दुबई कैसे ले गई कंपनी। बहुत से लोगों ने झूठे आरोप लगाए कि कंपनी ने 8 ट्रकों में अपना माल भर कर कहीं और शिफ्ट कर दिया। ये सारी एफआईआरें, बचपने वाली ऐसी एफआईआरें जिसमें लोगों ने झूठे झूठे आरोप लगा करके, झूठे आरोप ऐसे लोगों पर लगाया जिनका कोई लेन देन कंपनी में नहीं था, वो सब तैयारी कर लें कि अब ये सारे आरोपों का उन्हें जवाब देना है अगर साबित नहीं हुआ। इसलिए मैं आप सभी कस्टमर जो लीगल नहीं उनसे निवेदन करूंगा, मेल करिए, चुप मार के बैठिए, फालतू में इस लड़ाई में अपनी टांग मत अड़ाइए।
आपका मिलता हो पैसा अपना पैसा लीजिए और चुपचाप ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए। आगे कंपनी साथ आपको जाना है नहीं जाना है फैसला आपका है। कंपनी किसी की मोहताज नहीं है, कंपनी किसी के पीछे जाने वाली नहीं है, कंपनी किसी से रिक्वेस्ट करने वाली नहीं कि आप हमारे साथ आइए काम करिए, हमें दोबारा आगे हमसे प्लॉट खरीदिए, पैसा हमें दीजिए। हमें किसी प्रकार किसी कोई आवश्यकता किसी की नहीं है जिससे लोगों को ये लगे कंपनी कोई गरज है। कंपनी यदि कुछ करेगी तो अपनी मर्जी से करेगी, अपने सामर्थ्य से करेगी और अपने बूते पे करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि लीगल में गए हैं तो तैयारी करिए मानहानि का, लीगल में नहीं गए हैं तो हमें मेल करिए, मेल कर चुके तो चुप मार के बैठिए, और फालतू की टिप्पणी कर रहे हैं तो चुपचाप जाके लीगल वालों के साथ आप भी खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर वहां से खड़े होकर टिप्पणी करेंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा।